डियर पेरेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत आप लोगों के बीच में एजुकेशन हब बाय सूपी में लेकर के आ गया हूँ क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह लो, उसके टॉपिक वाइज स्लाइड्स विथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आपके बीच में आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको स्लाइड वाइज डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को सामने रख करके डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग जाने कि कौन सा चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा बताता है कि ये जो चैप्टर रहने वाला है वो है चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, यानी कि जो संघर्ष हुई और जो आंदोलन हुए जो बहुत ही फेमस रहे उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं। इस कंसर्न में फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है मूवमेंट इन नेपाल, जो आंदोलन नेपाल में करी गई। इस कंसर्न में नंबर 1 पॉइंट कहता है नेपाल फर्स्ट बिकेम डेमोक्रेसी इन 1990। नेक्स्ट पॉइंट, द कंट्री चेंज फ्रॉम एन सॉलिड to constitutional monarchy. Next point, the king remained head of the state but real power was exercised by elected representatives. Next point, the whole family of king get killed in mysterious मैस्कॉर इन 2001, जो रिसेंटली अभी आप लोग जानते होंगे 2001 कितना नियरेस्ट ईयर है। नेक्स्ट पॉइंट, किंग ज्ञानेंद्र न्यू किंग ऑफ नेपाल वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी रूल। नेक्स्ट पॉइंट, इन February 2005 द किंग डिसमिस्ड द PM 8 dissolved elected parliament. And next point, a movement started in 2006 to restore democracy. जो मूवमेंट था वो 2006 में क्या हो गया, फिर से डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल मेजर पार्टीज इन पार्लियामेंट फॉर्म्ड अ 7 पार्टी अलायंस, जिसको शॉर्ट में SPA कहते हैं, एंड कॉल्ड अ 4-day स्ट्राइक इन काठमांडू। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोटेस्ट टर्न into definite strike joined by Maoist 8 other organizations also। मतलब ये जो स्ट्राइक्स था इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो मोइस्ट के और 8 ऑर्गेनाइजेशंस थे वो भी इसमें कनेक्टेड दिखाई देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दे डिमांडेड रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट पावर टू एन ऑल पार्टी गवर्नमेंट एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी असेंबली। Next point, on 24th April 2006 the king was forced to accept all demands. And next point, Girija Prasad Koirala became a new prime minister of interim government। और इसी समय इन 2006 में गिरिजा प्रसाद को इंटरिम गवर्नमेंट का PM बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बोलिवियाज वाटर वॉर। आखिर वाटर वॉर क्या थी इससे जानेंगे हम लोग टॉपिक वाइज। Bolivia is a poor country in Latin America. Okay, and next point, the World Bank forced the government to give up its control of municipal water supply and sold this right for the city of Cochabamba, है ना, टू अ मल्टीनेशनल पार्टी, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं MNCs, है ना। MNCs का फुल फॉर्म पूछ सकता है स्टूडेंट, है ना। ये कोचबाम्बा है, ध्यान रखिएगा वर्ड्स को, क्योंकि बहुत सारे स्पेलिंग्स में जो है ना प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने इसको बार बार फोकस करना हो रहा है। कोचबाम्बा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है उसमें कहता है कि आफ्टर कंट्रोलिंग वाटर सप्लाई दी कंपनी इंक्रीज द प्राइस 4 times। नेक्स्ट पॉइंट, दिस लीड टू अ स्पॉन्टेनियस popular protest। Next point, in January 2000 a new alliance of labor, human rights and community leader called, इसको देखिए फुल फॉर्म तो नहीं, इसका फुल फॉर्म ही है FEDECOR, ऑर्गेनाइज्ड अ सक्सेसफुल 4-day जनरल स्ट्राइक इन द सिटी। ठीक है, इसको 4 दिन तक सक्सेसफुली तरीके से स्ट्राइक को 4 दिनों तक ऑर्गेनाइज करता रहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट एग्रीड टू नेगोशिएट एंड द स्ट्राइक एंडेड बट नथिंग चेंज, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, the protest started again in February and police used brutal method to control it। brutal मतलब क्रूर। Another strike followed in April to government imposed martial law। इसके बाद मार्शल लॉ भी इस पे लगा दिया गया। But the power of the people forced the official of the MNCs to flee
the city and made government accept all their demands. Next point, the control with MNCs was cancelled and water supply was restored to the municipality at oldest rate. This came to बी नोन एज बोलेवियाज वाटर वॉर, यानी कि कह सकते हो कि जो पुराने रेट पे उनकी मंजूरी हो गई, जो उनकी डिमांड थी मान ली गई, तो उसी तरीके के जो डिमांड्स रही उनको मानने के क्रम में ही इसका नाम दिया गया बोलेवियाज वाटर वॉर। नेक्स्ट हेडिंग है नेपाल वर्सेस बोलिविया, है ना, नेपाल वर्सेस बोलिविया। फर्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट इन नेपाल वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी बट इन बोलिविया अगेंस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इन बोलिविया स्ट्रगल वाज फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी बट इन नेपाल इट वाज टू एस्टैब्लिश फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे देख सकते हो लंबे स्ट्रगल के बाद जो है स्पेसिफिक पॉलिसी नेपाल में लाया गया और फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी करी गई, यानी कि डेमोक्रेसी का जो है फाउंडेशन यहाँ पे रखा गया, या फिर ये कहते हैं नींव रखी गई, हिंदी में कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो पॉइंट्स है, मेन जो टॉपिक्स है, हु ज्वाइंट स्ट्रगल इन नेपाल। ये क्वेश्चन आर जैसे क्वेश्चन है कि आखिर स्ट्रगल में, नेपाल के स्ट्रगल में किसने भागीदारी निभाई, जिसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है एसपीए और दी 7 पार्टी अलायंस इन नेपाल विच इंक्लूडेड सम बिग पार्टीज दैट हैड सम मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द प्रोटेस्ट वाज ज्वाइंड बाय द नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मोइस्ट कहते हैं, विच डिड नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अदर दैन पॉलिटिकल पार्टीज ऑल द मेजर लेबर यूनियंस एंड देयर फेडरेशन ज्वाइंड दिस मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, टीचर्स, लॉयर्स and human rights groups also extended support to this movement। ये सारे क्लास जो है इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हु ज्वाइंट स्ट्रगल इन बोलिविया। आखिर बोलिविया के स्ट्रगल को किसने ज्वाइन किया। फर्स्ट पॉइंट कहता है द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर प्रिवेंशन इन बोलिविया वाज लीड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड FEDECOR। Next point, the organization comprised local professionals including engineers and environmentalists which were supported by the Federation of Farmers, the Confederation of Factories Workers Unions, middle class students from the university and the Cochabamba and this growing population of होमलेस स्ट्रीट चिल्ड्रंस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कहता है कि लेटर द मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय सोशलिस्ट पार्टी इन 2006। दिस पार्टी केम टू पावर इन बोलिविया। इसके बाद ये पार्टी 2005 में बोलिविया में सत्ता में आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में और डिफरेंसेस ग्रुप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट एंजॉय पावर डायरेक्टली वेयर एज द पॉलिटिकल पार्टीज डू, जैसा पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर ग्रुप्स usually represent a particular section or view of the society. On the other hand, political parties represent bigger social divisions. And next point, pressure groups do not contest elections whereas political parties contest election and run the government. Next point, at the given point to time a person can be member of only one political party but the member of many pressure groups। मतलब एक ही पार्टी का होता है लेकिन वो अगर प्रेशर ग्रुप की बात करें तो डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रेशर ग्रुप्स आर लॉयर एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियन एंड बहुत सारे। एंड एग्जाम्पल्स पॉलिटिकल पार्टीज आर बीजेपी, है ना, INC, NPC, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज उस समय के हुआ करते थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इन दोनों के बीच की मूवमेंट की बात होगी। जिस कंसर्न में फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू influence government policies. Second, these organizations are formed when people with common occupation in raised aspirations or opinions came together in order to achieve a common objectives। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट्स है like an interest group or movement also attempt to influence political rather than directly take part in electoral competitions। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल पे कहता है कि एग्जाम्पल्स आर नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, एंटी लिक्वर मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, इन्वायरमेंटल मूवमेंट। इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अनलाइक द इंटरेस्ट ग्रुप मूवमेंट हैव और लूज ऑर्गेनाइजेशंस।
Next point, their decision making in more informal and flexible. Next point, they depend much more ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशंस. तो इस तरह से जो इसके पॉइंट्स है वो हम लोगों ने देख लिया. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स की, है ना. सेक्शनल मतलब जो पार्ट बाय पार्ट जो इंटरेस्ट होते हैं ना उनके ग्रुप्स की बात करेंगे. जिसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि दे सीक टू promote the interest of a particular section of group of society such as workers, employees, business person, industrialist, etc. Example, ट्रेड यूनियंस, बिजनेस एसोसिएशन एक्सेट्रा, है ना. उस टाइम के जो इस ग्रुप में आते थे वो यही सब क्लास के लोग आया करते थे. नेक्स्ट पॉइंट, देयर मेन कंसर्न इज द बेटरमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ देयर मेंबर्स नॉट सोसाइटी इन जनरल. नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर समटाइम्स दे रिप्रेजेंट सम कॉमन और जनरल इंटरेस्ट दैट नीड टू बी डिफेंडेड. इसी के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ और नेक्स्ट टॉपिक में हम एंटर करेंगे जिसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, है ना. पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप की बात क्या थी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंशनल ग्रुप एज दे प्रमोट कलेक्टिव रैदर देन सेलेक्टिव गुड्स. एंड सेकेंड पॉइंट कहता है इसका, दे एम to help groups other than their own members. Okay, next point, example, a group fighting bonded labor fighting for everyone who is suffering under the bondage. Next, in same cases in the members of a public interest group may undertake activity at that benefit as well as other too. नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स मोमेंट्स ग्रुप, है ना. मोमेंट्स ग्रुप्स के बारे में हम देखेंगे. कहता है इसमें जस्ट पॉइंट कि मोमेंट्स ग्रुप आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इशू स्पेसिफिक एंड सेकेंड जेनरिक मोमेंट्स. ये दो ग्रुप थी मोमेंट्स ग्रुप के अंतर्गत, ठीक है. जिसमें फर्स्ट ग्रुप के बारे में हम डिस्कस कर लें. इसमें जो फर्स्ट है वो है स्पेसिफिक ग्रुप, सॉरी इशू स्पेसिफिक, है ना. इसके बारे में बात करेंगे. कहता है कि मोस्ट ऑफ द मोमेंट्स आर ऑफ दीज टाइप that seek to achieve a single objective within a limited time frame. And second example के तौर पर कहता है कि Nepalese movement for democracy across with the specific objective of reserving of the king's areas that lead to suspension of democracy. ये हो गई इसकी बात. नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्टेड विद द स्पेसिफिक इशू ऑफ द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर. जिसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू स्टॉप द डैम फ्रॉम बीइंग कंस्ट्रक्टेड. And second point, gradually it became a wider movement that questioned all such big dams and the model of development that required such डैम्स, है ना. इस तरह के मॉडल्स की ज़रूरत थी. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है कि मूवमेंट्स ऑफ द काइंड्स tends to have a clear leadership and some organization. These movements usually have short lives, है ना. ये हम लोग देख लिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जेनेरिक मूवमेंट्स का. आखिर इस जेनेरिक मूवमेंट्स में क्या पॉइंट से देखेंगे. कहता है कि दिस मूवमेंट सीक टू अचीव मोर देन वन इशू इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड दी वुमेन मूवमेंट्स. या हम लोग तो बहुत समय से जान रहे हैं, हाँ. चिपको मूवमेंट वगैरह जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. वुमेन्स मूवमेंट तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों को सुन रखे हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि देयर इज़ नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स और गाइड्स सच मूवमेंट्स. सेकेंड पॉइंट, इसका नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ऑफ दीज हैव सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट लीडरशिप एंड ऑप्टेन डिफरेंट व्यू ऑन पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कहता है कि समटाइम्स दिस बोर्ड्स मूवमेंट हैव अ लूज अम्ब्रेलाज ऑर्गेनाइजेशन वेल. फॉर एग्जांपल, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट जिसको NAPM के नाम से जाना जाता है. और इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज NAPM. इसके अंतर्गत जानेंगे कि NAPM स्टैंड फॉर नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट्स, है ना. इट इज़ एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच coordinates the activity of a large numbers of people movements in India. ठीक है. तो यहाँ पे NAPM स्टैंड हम लोगों ने देख लिया. ये नेशनल असेंबली फॉर पीपल्स मूवमेंट के लिए ये NAPM है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहने वाला है, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस political parties in India. They try to gain public support and sympathy for their goals and their activities by carrying out information
campaigns, organizing meetings, filling petitions, एक्सेट्रास। ये इसके एग्जाम्पल्स रह गए। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कहता है कि दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द मीडिया इनटू गिविंग मोर अटेंशन टू दीज इश्यूज। एंड नेक्स्ट दे ऑप्टेन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटी लाइक स्ट्राइक्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंट्स प्रोग्राम्स। मतलब जो गवर्नमेंट्स के द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम किया जा रहा था। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है बिजनेस ग्रुप्स ऑप्टेन एम्प्लॉय प्रोफेशनल लॉबिस्टिक्स और स्पॉन्सर्स एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट्स। नेक्स्ट सम पर्सन्स फ्रॉम फ्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स ग्रुप्स में पार्टिसिपेट इन ऑफिशियल बॉडीज एंड कमिटीज दैट ऑफर एडवाइस टू द गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखेंगे। Interest groups influence political parties. They have political ideology and political position on मेजर इश्यूज, है ना। तो जो पॉलिटिकल पोजीशन था वो भी उस टाइम के लिए एक मेजर इशू के रूप में देखा जा रहा था। और इसके बाद हमारा इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट सब टाइटल है रिलेशनशिप बिटवीन दी प्रेशर मूवमेंट्स ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है in some instances, the pressure groups are either formed or led by the leaders of political parties. Example, most trade unions and students organizations in India are either established by or affiliated to a political parties. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो कहता है समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट्स। एग्जाम्पल, आश्रम गाना परिषद इन आश्रम, डीएमके एंड एआईएडीएमके इन तमिलनाडु। ये कुछ ऐसी पार्टियां रही हैं जो ग्रो करी थी मूवमेंट्स के टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट, इन मोस्ट केसेस पार्टीज एंड इंटरेस्ट और मूवमेंट्स ग्रुप आर अपोज्ड टू ईच अदर इट दे आर इन डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द न्यू लीडरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज केम फ्रॉम इंटरेस्ट और मूवमेंट्स ग्रुप, है ना। ये हमारे इसके पार्ट हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कहता है क्या कि इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर मूवमेंट्स ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैव डिपेंडेंट डेमोक्रेसी। चाहे वो प्रेशर ग्रुप हो या मूवमेंट्स वाले हों, ये सारे डिपेंडेंट थे डेमोक्रेसी के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट्स कैन ऑप्टेन कम अंडर एड pressure from some small of rich and powerful people. Public interest groups and movements perform a useful role of countering this undue influence and reminding the government of the needs and concerns of ordinary citizens. ओके, तो इस तरह की ये बातें कहता है। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला वो है टॉपिक नेगेटिव इन्फ्लुएंस। आखिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे इसकी इन्फ्लुएंसी क्या थी वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट्स कैन ऑप्टेन कम अंडर undue pressures from a small group of rich and powerful peoples. Public interest groups and movements perform a useful role of countering this undue influence and reminding the governments of the needs and concern of the ordinary citizens. इसके बाद जो हमारा टॉपिक कहता है, यह हालांकि पहले भी हम लोग बात कर रखे हैं। इसके बाद जो टॉपिक है वो कहता है कि समटाइम्स प्रेशर ग्रुप्स विथ स्मॉल पब्लिक सपोर्ट्स बट लॉट्स ऑफ मनी कैन हाईजैक पब्लिक डिसीजंस इन फेवर ऑफ देयर नैरो एजेंडा। नैरो एजेंडा कभी नहीं होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। दिस ग्रुप्स एक्सरसाइज पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वन ग्रुप स्टार्ट्स dominating and dictating of the government, other pressure groups have to bring counter pressure, है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए आप अपने अंदर में ही इस तरह की स्थितियाँ बना के रखोगे तो डेफिनेटली आप अगल बगल की कंट्रियों से कनेक्टेड हो ना, तो आपके लिए वो काउंटरिंग का काम करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये वीडियो तो हमारा लास्ट हुआ और उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रही हो और मेरे द्वारा जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हो तो पसंद अगर आ रही हो ना ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, प्लीज़ एज पेरेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए। चलिए ठीक है, एंजॉय कीजिए सभी कोई। सी यू, बाय बाय।